जवाहर बैलगाड़ी चलाता है। उसके दोनों बैलों का नाम राम और श्याम है। वो राम और श्याम से बहुत प्यार करता है। आजा राम श्याम, खाना खा ले, आज बहुत काम करना है। राम और श्याम भी जवाहर से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों सिर्फ जवाहर के हाथों से ही खाते हैं। दोनों को खाना खिलाकर जवाहर उनको गाड़ी के साथ बांधता है और बैलगाड़ी चलाते हुए काम की खोज में निकल जाता है। कभी रास्ते में किसी को कहीं जाना होता है तो उसे जवाहर कुछ पैसों के बदले छोड़ देता है, तो कभी कोई सामान अपनी बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसी से उसका दिन गुजर जाता है। और क्या चाहिए जिंदगी से, बस ऐसे ही दिन बीत जाएं, और क्या। लेकिन जवाहर को कहाँ पता है कि उसकी जिंदगी में तो अभी आंधी आने वाली है। जवाहर की माँ यशोदा बूढ़ी हो गई है। घर का काम वही संभालती है। एक दिन यशोदा जवाहर से कहती है, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब शादी कर ले। मेरे जाने के बाद तुझे कौन देखेगा। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? मेरी बात मान, शादी कर ले, मैं लड़की देखती हूँ। यशोदा लड़की देखना शुरू करती है। पास ही के गांव में एक लड़की है, उसका नाम सुलेखा है। सुलेखा बड़ी घमंडी और खुदगर्ज लड़की है। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती है, मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर लड़के से करूंगी, हाँ तुम लोग बस देखते रह जाओगे। हाँ सुलेखा, तू इतनी सुंदर जो है। यशोदा उसी गांव की लड़की है। इसी वजह से सुलेखा के पिता भोला चंद के साथ उसकी जान पहचान है। वो दोनों बचपन में एक साथ खेलकूद किया करते थे। भोला चंद जब सुनता है कि यशोदा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है तो वो खुद सुलेखा का रिश्ता लेकर यशोदा के पास चला आता है। यशोदा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले। तेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसे मेरा दामाद बनाना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दोनों मिलकर जवाहर और सुलेखा की शादी तय कर लेते हैं। लेकिन ये सुनकर सुलेखा बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या? मैं एक गरीब बैलगाड़ी चलाने वाले से शादी नहीं करूंगी। लेकिन बेटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तू वहाँ पर खुश रहेगी। नहीं, मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं पैसों से खुशी खरीद सकती हूँ। तो एक बार मिल तो ले उनसे, तेरी खुद की माँ नहीं है। देखना, यशोदा का प्यार तुझे लुभा जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलेखा उनसे मिलने के लिए राजी हुई। ठीक है, एक बार मिल लेती हूँ, उसके बाद मजा चखाऊंगी। अगले दिन जवाहर और यशोदा भोला चंद के घर पर चले गए। सुलेखा एक साड़ी पहन कर आई और सबके सामने बैठ गई। वाह भोला चंद, तेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसीलिए जीभ ललचाते हुए चली आई यहाँ बुढ़िया। ये सुनकर सभी चौंक गए। भोला चंद ने कहा, ये क्या बेटी, ये कैसी भाषा है? मैं तो ऐसे ही बात करूंगी पापा। ये दोनों गरीब नल्ले मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। वो घर है या कबाड़ खाना? देखिए सुलेखा जी, आप मेरी और मेरी माँ का अपमान कर रही हैं। अरे मान अपमान तो अमीरों का होता है, तुझ जैसे नाली के कीड़े वो क्या जाने। और तभी एक गड़बड़ हो गई। यशोदा का दिल कमजोर था, वो ये सब सह नहीं पाई। उसे हार्ट अटैक आ गया। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा? यशोदा टेढ़ी हो गई। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी बुढ़िया धरती पर बोझ है, बोझ। सुन लड़के, मुझसे शादी करनी हो ना तो 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाकर मेरे सामने ला, तब सोच कर देखूंगी। ये बोलकर सुलेखा चली गई। यशोदा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा, इन्हें ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। पैसा है तुम्हारे पास? जिंदगी में पहली बार जवाहर को अपनी गरीबी पर दुख हुआ। वो सोच में पड़ गया। घर बैठे सोचता रहा। सुबह राम और श्याम को लेकर काम पर निकल जाने लगा और शाम को घर लौटकर खाना बनाने लगा और अपनी माँ की देखभाल करने लगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। खाना बनाते बनाते जवाहर को खाना बनाने से प्यार हो गया, लेकिन अपनी माँ की दवाई खरीदने के लिए उसे घर गिरवी रखना पड़ा। उधर सुलेखा सोशल मीडिया की मदद से एक लड़के से मिली। लड़के का नाम सुशांत है और वो बहुत बड़े अमीर आदमी का लड़का है। मुझे तो तुम जैसे किसी का इंतजार था, आज मुझे सब कुछ मिल गया है सुशांत। हाँ सुलेखा, तुम बहुत खूबसूरत हो। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे।
सुलेखा एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखने लगी। इधर 2 महीने बाद भी जब जवाहर पैसे नहीं लौटा पाया, तब उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया। ऐसा मत कीजिए साहब, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? वो बात कर्जा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जा भाग यहाँ से, आज से घर मेरा। जवाहर ने यशोदा को बैलगाड़ी पर सुला दिया और वो बैलगाड़ी चलाकर शहर की ओर चलने लगा। उसके पास सिर्फ खाना बनाने के लिए एक चूल्हा है। माँ, आज से ये बैलगाड़ी ही हमारा घर है। क्यों राम श्याम, हम दोनों इसमें रह पाएंगे ना? राम और श्याम ने चिल्लाकर सम्मति दी। जवाहर शहर पहुंच गया। शहर तो आ गया मैं, लेकिन अब पैसे कैसे कमाऊं? क्या करूं? माँ को बैलगाड़ी में छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकता, और यहाँ बैलगाड़ी में कोई चढ़ेगा भी नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाम होते ही जवाहर ने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग ठेला लेकर आ गए और खाना बनाकर बेचने लगे। तब जवाहर के दिमाग में आइडिया आया। अरे, मेरे पास तो चूल्हा है और माँ की गुप्त कुछ रेसिपी भी। क्यों ना मैं भी खाना बेचूं? जवाहर के पास जो कुछ बचे खुचे पैसे थे, उससे जवाहर ने सब्जियां खरीद ली और उससे खाना बनाने लगा। अरे वाह, ये कौन सी डिश है भाई? ये है अनोखी आलू। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। अरे वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है भाई। अनोखी आलू है और स्मेल भी बढ़िया है भाई इसकी। दो जरा, मुझे 1 प्लेट अनोखी आलू दो। उस आदमी ने खाना खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहे और खाना खाते रहे। जवाहर के पास पैसे भी जमने लगे। उसे खाना बनाने में मजा आने लगा। उसने खुद से बहुत सारी नई रेसिपी बनाई। उधर सुलेखा सुशांत के साथ शहर में इधर उधर घूमती रही और ऐसे ही घूमते घूमते वो दोनों जवाहर की बैलगाड़ी के पास चले आए। अरे, तू यहाँ बैलगाड़ी में बैठकर खाना बेच रहा है? तेरी औकात तो यही करने की है। ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? भैया, आप मुझे हर एक डिश 1-1 प्लेट लगा कर दो। जवाहर ने सुशांत को 1-1 प्लेट हर डिश का दिया। खाना खाकर सुशांत को बहुत अच्छा लगा, पर उसने सुलेखा के सामने कुछ कहा नहीं। रात को वो जवाहर के पास अकेला आया और बोला, सुनो, कई दिनों से मैं एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा हूँ, पर मुझे शेफ नहीं मिल रहा था। तुम अच्छा खाना बनाते हो, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? हाँ हाँ जरूर। लेकिन सुलेखा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी मैं कल उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ। पापा मेरी शादी किसी और के साथ तय कर चुके हैं। अगले दिन सुशांत ने सुलेखा के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुलेखा को धोखा मिल गया। जवाहर ने सुशांत के साथ पार्टनरशिप कर लिया और वो रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। उसने अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया। यशोदा पूरी तरीके से ठीक हो गई और 1 साल के अंदर जवाहर करोड़पति बन गया। ये देखकर सुलेखा जवाहर के पास आई। जवाहर, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे जाओ जाओ, तुमसे अच्छा तो मेरे 2 बैल हैं, बुरे वक्त में साथ तो देते हैं। जाओ यहाँ से, फालतू लोगों से बात नहीं करता। सुलेखा को सीख मिल जाती है और जवाहर यशोदा के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगता है। सीमा के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था। आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूँ सीमा, है पकौड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है।
बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊं, पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रख ही देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी रोटी बना दी है, मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है, गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया, थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है, ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में, जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा। क्या ये वो लगा रखा है? ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं, इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई, वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गईं। अचार ले लो, अचार आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चख कर देखिए फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया, जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो, हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है, माँ जी आप सब्जियां काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। और वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे? वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे, अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है, पहले दुकान उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना, इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान
एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ, मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है।